हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशियाना। यह मेरे गार्डन सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप स्मॉल आइडियाज से गार्डन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और प्लांट खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप गार्डन में घास कैसे लगाएं। इस वीडियो में मैं अपने गार्डन के प्लांट साइड एरिया को डिस्कस करूंगी और मैंने अपने गार्डन में ड्राई रिवर कैसे बनाई यह भी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात आती है कि मुझे ये आइडिया आया कहाँ से। इसके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग पिंटरेस्ट और यूट्यूब पर न्यू आइडिया सर्च कर सकते हैं। मुझे अपने गार्डन में एक फेरी टेल जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मन हुआ, जहाँ हमारे पास एक ड्राई रिवर हो और उसे पार करने के लिए एक छोटा फेरी ब्रिज हो और मेरे बच्चे उस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जा सकें। हालांकि मैं सब्जी और फलों से ज़्यादा फूल उगाना पसंद करती हूँ, पर मेरे बच्चे ब्रिज क्यों क्रॉस करना चाहेंगे यह सोचकर मैंने डिसाइड किया कि ब्रिज के दूसरी साइड पर एक फ्रूट ट्री लगाऊंगी। बस फिर क्या था, इस आइडिया को एक दिशा मिल गई और मैंने इस आइडिया को पूरा करने के लिए सबसे मुश्किल स्टेप की शुरुआत की, जो था ड्राई रिवर बनाना। ड्राई रिवर बनाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है क्योंकि इसमें जो स्टोन्स, जिन्हें जर्मन में कीज भी कहते हैं, महंगे पड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे कुछ बहुत बड़े साइज के स्टोन्स भी चाहिए थे जो कि ड्राई रिवर को वह फील और लुक भी दे सकें। बहुत सर्च करने पर मुझे पता चला कि अगर आप ये स्टोन्स खरीदना नहीं चाहते तो जर्मनी में क्लाइन एंड साइगा से ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग कभी कभी इन्हें फ्री में भी गिव अवे करना चाहते हैं। बस मेरा जैकपॉट लग गया। मैंने सर्च शुरू करी और नियर बाय लोकेशन से अलग अलग साइज के कीज ढूंढी और बाद में अपने हस्बैंड के साथ जाकर उन्हें कलेक्ट करके ले आई, क्योंकि कुछ स्टोन तो बहुत ही हैवी थे। अब बारी आती है उन्हें अरेंज करने की। मैंने पहले शवल से एक रिवर का डिजाइन कट किया और उसके एजेस को थोड़ा डीप किया ताकि स्टोन्स को किनारों पर स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकूं। सो बिफोर प्लेसिंग द स्टोन्स मैंने उसके नीचे एक प्लास्टिक शीट बिछाई, जिसे जर्मन में उनक्राउटलिस भी कहा जाता है। यह अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे खरीद सकते हैं और उसे अपने डिज़ाइन में एडजस्ट कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। आपको कुछ भी करके उसे डिज़ाइन में पूरी तरह फिट करना होता है ताकि फ्यूचर में वहाँ से कोई वीड्स नहीं उगे और आपका स्टोन एरिया नीट एंड क्लीन दिखे। वंस दिस इज डन, आपको स्टोन्स अरेंज करने होते हैं। यह आपकी पर्सनल चॉइस पर होता है कि आप उसे कैसे अरेंज करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने सिर्फ इस बात का ध्यान दिया कि कोई एजी पॉइंट बाहर की तरफ ना हो और जो फ्रंट साइड है उसको हम बड़े स्टोन से डेकोर करें। अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपके घास के एरिया को आपके फ्लावर बेड से दूर रखने का, ताकि फ्यूचर में घास वहां पर बार बार उगे नहीं और आपको परेशानी ना हो। इसके लिए हमने एक शीट की मदद ली जिसे जर्मन में राजन कांटे कहते हैं। राजन कांटे बहुत तरह के आते हैं, कुछ मेटल के आते हैं, कुछ स्टोन्स के, कुछ प्लास्टिक के। मैंने अपने गार्डन में प्लास्टिक का यूज़ किया क्योंकि उसे आप किसी भी लेंथ में अपने हिसाब से इजीली कट कर सकते हैं और वह किसी भी शेप में इजीली बैंड भी हो जाता है। इसे लगाना बहुत आसान होता है। आपको बस एक स्ट्रेट शवल से डिज़ाइन के ऊपर प्रेस करना होता है और एक इंसर्शन क्रिएट करना होता है और फिर उस राजन कांटे को इस इंसर्शन के अंदर डालना होता है। जस्ट लिविंग इनफ फॉर अपर ग्रास। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे एडजस्ट किया है। अब बारी आती है एक ब्रिज की, जो मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे बहुत सारी वेबसाइट पर मिल गया। मुझे एक स्मॉल वुडन ब्रिज चाहिए था जो कि मेरे गार्डन में फिट हो सके। सो वी गॉट दिस वन। हमें स्टेट की तरफ से गार्डन में एक ट्री लगाना कंपलसरी था, पर मैं शुरुआत में एक ऑर्नामेंट ट्री लगाना चाहती थी और मेरे पति और बच्चे एक फ्रूट ट्री लगाना चाहते थे। सो वी हैव डिसाइडेड टू हैव बोथ। हमने एक जापानीज रेड मैपल, जिसे जर्मन में एहॉर्न भी कहते हैं, खरीद लिया। इसका ब्लड रेड कलर हमारे गार्डन की ग्रीन ग्रास के साथ एक अलग ही वाइब्रेशन दे रहा था। हमने फुली मैच्योर ट्री नहीं खरीदा क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, तो हमने एक छोटा ट्री खरीद लिया जो हमारे साथ ही बूढ़ा होने वाला है।
आगे बात आती है फ्रूट ट्री लगाने की। मुझे फ्रूट ट्री की इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से सर्च शुरू करी और मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द फ्रूट ट्री आपको 2 लगाने पड़ते हैं अगर आपको फ्रूट चाहिए तो, ताकि उनके बीच में पॉलिनेशन हो सके। या फिर सेम ट्री आपके पड़ोसियों के पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एप्पल और चेरी चेरी। मेरे बच्चों को चेरी ट्री चाहिए था और लकीली हमारे किसी पड़ोसी के पास चेरी ट्री नहीं था। अब क्या करें? तब मुझे पता चला कि कुछ पेड़ सेल्फ फ्रूट पार भी होते हैं, मतलब कि वो खुद से फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी दूसरे पेड़ के। अब मुझे बस सिर्फ एक ऐसी स्पीशीज को सर्च करना था। आई फाउंड आउट दैट सनबस्ट चेरी इज वन ऑफ देम। हम लोग एक लोकल प्लांट शॉप पर गए और वहां से एक ट्री लाकर लगा दिया, बिना ये जाने कि ये कितना बड़ा फैलेगा। हमने ये ट्री एक पॉट में खरीदा था और इसे मई के महीने में लगाया। कुछ महीने तो वो ठीक चला, पर अचानक से एक दिन उसकी पत्तियां झुक गई और धीरे धीरे सारी गिर गई। मैं बहुत परेशान हो गई, इसे क्या हुआ? पर अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत कोशिश करने पर भी हम उसे रिकवर नहीं कर सके। आई फाउंड आउट दैट देयर कुड बी मल्टीपल रीजन फॉर इट। शायद वो रूट बाउंड हो गया था। इसका मतलब यह है कि उसकी रूट्स बहुत लंबे समय तक एक पॉट में रही और उन्होंने एक जाल बना लिया था, जिससे कि उसकी फर्दर रूट्स डेवलप नहीं हो पा रही थी और उन्हें न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा था। खैर जो भी हो, हमने उसकी साइड्स और नीचे की रूट्स को कट किया और उसे दोबारा प्लांट किया इस होप में कि शायद वह रिकवर करे, बट इट कुडंट। इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर एक नई प्लांट शॉप पर गई जिनके पास ट्रीज ग्राउंड में लगे होते हैं, पॉट में नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको ग्राउंड से लेकर फ्रूट ट्री लगाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट टाइम होता है विंटर से लेकर अर्ली स्प्रिंग तक, ताकि उस समय रूट डेवलपमेंट में वर्क हो सके, ना कि लीव्स और फ्रूटिंग में। मुझे वहां पर यह भी पता चला कि हर ट्री का अलग अलग ग्रोथ एंड फ्रूटिंग टाइम होता है। कुछ बड़े चेरी ट्री का ग्राउंड 6 मीटर तक जाता है और उनमें फ्रूटिंग भी देर से होती है। यह बात मुझे पहले नहीं पता थी, तो उन्होंने वहां अवेलेबल ट्रीज में से मुझे एक छोटे ग्राउंड का सेल्फ फ्रूट पार्ट ट्री दिया, ताकि वो हमारे स्मॉल गार्डन में पूरी तरह फैल न जाए। इस बार हमने लापिंस वैरायटी का चेरी ट्री लगाया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे लगा रही हूँ, ताकि हमारे गार्डन में ज्यादा फैले और पड़ोसी के में कम। होपफुली दिस टाइम इट विल वर्क। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपने गार्डन के लिए कौन कौन से प्लांट्स चूज किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन सी यू, बाय बाय।